आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं आपका अपने चैनल मैक फैमिली चैनल में स्वागत करती हूँ। और आप लोगों को मेरा नाम पता ही होगा, तो मेरा नाम है मोहिनी, मेरे पति जी का नाम है मिस्टर गगन दीप पूरा नाम है। तो हम लोग अपना नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हमने जो लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा सपोर्ट करें और अच्छे से कमेंट भी कर दें मेरे ब्लॉग पर। यदि कोई सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल दें। तो हम लोग मार्केट गए थे दोनों लोग। हमने कहा हस्बैंड से, हमने कहा चलो मार्केट चलते हैं, थोड़ी सी शॉपिंग करा दो मुझे। तो एक बार पहले गए थे मार्केट करने के लिए, तो हम बर्तन वगैरह ले आए थे क्योंकि जो चीज़ मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि खाना हम बनाते तो मुझे मालूम है कि क्या क्या ज़रूरत है। मेरे पास तो थी नहीं, तो हम पतिदेव को लेके गए थे तो वो मुझे दिला लाए थे। तो अभी हमने इसी संडे को हमने कहा पतिदेव से, हमने कहा चलो मार्केट घूमने चलते हैं, मुझे कुछ साड़ियाँ वगैरह दिला दो। तो पतिदेव ने कहा कि हाँ चलो चलते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ी शॉपिंग वगैरह भी की थी जो मुझे ज़रूरी थी। तो हम आपको दिखाते हैं कि हमने क्या कौन कौन सी साड़ियाँ ली। आप लोग भी बताना कि कैसी लग रही हैं, कैसी नहीं लग रही हैं, या मेरे ऊपर कैसी लगेगी साड़ियाँ। और कुछ बोलना चाहोगे पतिदेव? अब क्या बोलना चाहेंगे, बस आपने सब कुछ बोल ही दिया है सब लोगों से। चलो तो हम ज़्यादा बातें नहीं करते हुए अपने स्टार्ट करते हैं वीडियो वगैरह कि ये दिखाएंगे साड़ी वगैरह। तो आप लोग बताना कि कैसी है साड़ी, कैसी नहीं है। तो चलो एक एक करके हम दिखाते हैं। तो हमने एक ये साड़ी ली थी, ये मुझे बहुत ही प्यारी साड़ी लग रही है। इस कलर की मेरे पास तो एक भी साड़ी नहीं है, तो इस वजह से हमने ली थी। और इसका बॉर्डर वगैरह ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। देखो कितनी शाइनिंग दे रहा है, बहुत ही पसंद आया। शायद कैमरे में उतनी अच्छी से ये कैप्चर ना कर पाए, लेकिन सच में इसका कलर बहुत अच्छा है और कपड़ा भी बहुत अच्छा है। इसका सॉफ्ट कपड़ा है। मेरा अकाउंट खाली हो गया, इतनी सारी शॉपिंग हो गई सिर्फ संडे को। अब इंतजार कर रहे कब दूसरी सैलरी आएगी तब तक एकदम बिल्कुल अकाउंट जीरो। इसका पल्लू कुछ ऐसा है, खोल के पल्लू भी बहुत अच्छा है इसका। खोल के दिखाओ, पल्लू खोल के दिखाओ भाई, किसी को पसंद आ जाए। आप लोग बताना भाई हम लोगों की पसंद कैसी है। हाँ ये देखो साड़ी बहुत, शायद कैमरे में उतना अच्छा से ये कलर नहीं आ रहा है जितना ये ऐसे लग रहा है देखने में। रियल में है जितना। एक ग्रीन कलर है, इसमें थोड़ी थोड़ी बीच में शाइनिंग भी है। पता नहीं कौन सा कलर है, तोतिया कलर है तो पूरी साड़ी ऐसी है, बहुत ही प्यारी साड़ी है। सिर्फ बॉर्डर वगैरह दिया गया है और पल्लू है, बहुत ही सुंदर लग रही है साड़ी। जिन लोगों की शादी हो गई है वो लोग अपनी वाइफ से पूछ सकते हैं भाई हम लोगों ने कैसी साड़ियाँ खरीदी हैं। तो चलो हम आपको अब दूसरी साड़ी दिखाते हैं। वो साड़ी आप लोगों को अच्छी लगे तो बताना आपको सबसे अच्छी कौन सी साड़ी लगी आप लोगों को। तो चलो अब दूसरी साड़ी अब आपको दिखा रहे हैं। तो एक साड़ी मैंने ये ली थी, इसका भी कपड़ा काफी अच्छा है, हल्का कपड़ा है। हाँ हल्का कपड़ा है और काफी अच्छा है। ये मुझे काफी अच्छी लगी साड़ी, डेली वियर के लिए तो काफी अच्छी है। तो चलो हम दिखाते हैं ये साड़ी। सब साड़ी अच्छी हैं यहाँ पे। तो देखो ये साड़ी का पल्लू कुछ ऐसा है। ये गर्मियों में पहनने लायक तो बेस्ट है ना? जी 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 बिल्कुल। गर्मियों में तो बहुत सही है, आराम से जैसी पहन लोगे आप वैसी रहेगी। आपको लग रही होगी ये कॉटन टाइप में कुछ साड़ी है। और इसका कलर तो बहुत ही प्यारा है और इधर पूरी प्लेन है साड़ी। साड़ी बहुत ही लाजवाब है, एक नंबर साड़ी है। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग इसकी रेट भी एक्सपेक्ट करके बता सकते हैं भाई कितने रुपए तक की होगी, क्योंकि भाई आप लोग खरीदते रहते हो। तो हमने तो पहली बार साड़ी खरीदी इनके साथ। भाई पता नहीं ज़्यादा तो नहीं, कहीं दुकानदार ने रुपए ले लिए हमसे बच्चा समझ के। नहीं तो पतिदेव मेरे ठग गए हो। हाँ हो जाता है कभी कभी, वही हमें तो जानकारी नहीं है इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा भी। तो जैसा कि हमने आपको दो साड़ियाँ दिखा दी हैं, आप लोग बताना कि कौन सी अच्छी है, कौन सी आपको अच्छी नहीं लगी है। मुझे तो खैर सारी साड़ियाँ अच्छी लगी, क्योंकि हमारी पसंद की है तो हमें तो अच्छी लगेगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ तो हम आपको अब तीसरी साड़ी दिखाते हैं।
आप लोग बताना ये साड़ी भी कैसी है। और पति देव मेरे हंस रहे हैं, कह रहे जेब खाली करवा दी और ऊपर से पूरी जेब खाली हो गई भाई, बहुत इन्होंने शॉपिंग की। एक देखो सच में। ये साड़ी है। मेरा तो अकाउंट बिल्कुल नील हो गया। तो ये साड़ी भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आप लोग बताना कैसी लगी ये साड़ी आप लोगों को। मैंने पूरी सोचा नहीं है, खोलेंगे हम साड़ी क्योंकि फिर ये फोल्ड करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत हो जाएगी ना। हाँ बहुत मेहनत हो जाएगी। तो ये साड़ी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब इसका कपड़ा कुछ शाइनिंग वाला है, देखो चमक है इसमें। भाई सब लोगों को दिखाओ अच्छे से। ये बहुत ही सुंदर साड़ी है, जितनी सुंदर ये कैमरे में आ रही है उससे कई ज्यादा सुंदर है ये रियल में। भाई मेरे पास तो छोटा फोन है तो ज्यादा हाई कैमरा नहीं है उसका। हाँ इस वजह से क्वालिटी वगैरह उतनी अच्छी नहीं आ पाती है। भाई जो लोग कैमरे वगैरह से शूट करते हैं तो उनकी बात ही कुछ अलग है। हम तो ये फोन से करते हम हैं, तो ऐसे फोन से ही करते हैं, एक्टिंग भी फोन से करते हैं, तो ठीक ठाक जैसी हो पाती है। आप लोग तो देखते ही हो जैसी होती है यहाँ वैसी की हो एक्टिंग कैसी है, क्योंकि ज्यादा नहीं हो पाती फोन वगैरह से। तो चलो हम 3 साड़ी आप लोगों को बता दी है, हमने दिखा भी दी है, तो आप लोग बताना कैसी है। और चौथी जो साड़ी है वो मेरे पति देव की पसंद की है। मैंने तो मना किया था मैं नहीं लूंगी ये साड़ी, लेकिन पति देव का नहीं ले लो ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई। तो हमने कहा चलो आपकी पसंद की पहनेंगे भाई, अब तो सब कुछ आपकी पसंद का करना है मुझे। एक साड़ी है जो सिर्फ इन्होंने मेरी पसंद से खरीदी है, तो आप लोग बताना मेरी भी चॉइस कैसी है। अभी ये दिखाएंगे मोना जी। हाँ तो दिखाइए चलो मोना जी मेरी पसंद की साड़ी। हाँ तो हम चलो आपको दिखाते हैं मेरी पति देव की पसंद कैसी है। भाई चलो उन्होंने साड़ी दिलवाई है, मैंने जरूर। सोचा चलो खरीदवा दें भाई। एक बार इन्होंने कहा मार्केट ले चलो भैया, लेकिन है ये है कि एक ही बार में जेब खाली हो गई भाई मेरी। तो ये देखो साड़ी, ये है मेरी पति देव की पसंद की। आप लोग बताना भाई मेरी पसंद कैसी है। तो ये साड़ी मुझे काफी अच्छी लगी भाई, पति देव की पसंद तो कहना तो देख लीजिए आप लोग भी भाई, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ये साड़ी कैसी लग रही है। ये चॉकलेटी कलर है ना, तो ये साड़ी अच्छी लगी पति कुछ देव को इसमें मेरे बहुत ही ज्यादा अच्छी। डिजाइन भी है, तो हाँ, मुझे इसमें इसलिए वर्क भी दिया है। बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए मैंने इनसे कहा कि भाई आप मेरी पसंद की भी एक साड़ी खरीद लो। यदि आपने 3 खरीद ली तो एक और हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं। भगवान की कृपा से अब साड़ियों की कमी नहीं है वाइफ के पास। लेकिन हाँ मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया। क्योंकि मुझे जैकेट खरीदनी थी और एक स्वेटर खरीदना था, लेकिन वो अब दिव्यापुर से नहीं खरीदेंगे, वो हम इटावा की निवास से खरीदेंगे, क्योंकि वहाँ थोड़ी अच्छी मिलती है मैंने सुना है। तो इसलिए मैं वहाँ भी चेक करूंगा, भी जाऊंगा निवास देखने। देखेंगे वहाँ से पसंद आती है तो, नहीं तो हम लोग इलाहाबाद जाएंगे, वहाँ से कुछ शॉपिंग करेंगे जाके, क्योंकि वहाँ की मार्केट वगैरह भी हमें मालूम है। क्योंकि इन्होंने इलाहाबाद में कोचिंग वगैरह की है, तो इनको जानकारी है इलाहाबाद की ज़्यादा, कहाँ क्या तो बाजार हम है इलाहाबाद सब से चीज़। खरीदेंगे। तो भाई साड़ी का फाइनल लुक दिखाइए एक बार सिर पे डाल के। तो चलो हाँ ये साड़ी तो पतिदेव की पसंद की है तो जरूर दिखानी ही चाहिए भैया, पतिदेव की फरमाइश है। तो देखना ये साड़ी भाई कैसी लग रही है, आप लोग बताना मेरे ऊपर कैसी लग रही है। बहुत, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है भाई। सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए ये साड़ी कैसी है और कितने रुपए तक की होगी। वैसे पतिदेव की पसंद तो अच्छी है, तभी तो इन्होंने हमें पसंद किया। लेकिन आप लोग इसके रेट जरूर बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है दुकानदार ने मुझे न्यू कपल देख के ज़्यादा रुपए तो नहीं ले लिए। चलो अब हम आपको दिखाते हैं। एक मैंने कुर्ती ली थी तो मुझे पसंद आई थी, तो हमने पतिदेव से कहा ये मुझे कुर्ती पसंद आ रही है फ्लिपकार्ट से। ऐसे ही हम देखते जा रहे थे, हमें भी आदत है हमेशा साड़ियाँ वगैरह या सूट वगैरह देखते रहते हैं, मोबाइल चलाते, तो क्या फ्लिपकार्ट वगैरह या अमेजोन से या नायका से पर्पल वगैरह से तो हम देखते रहते हैं। तो हमने कहा पतिदेव ये मुझे पसंद आ रही है, तो पतिदेव ने रात को 12 बजे ही ऑर्डर कर दिया कि चलो हम कर देते हैं। भाई उस समय क्या मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो 2-3 दिन से टाल रहे थे, लेकिन फिर क्रेडिट कार्ड में थोड़ा बैलेंस था, लेकिन मैंने उसी से कर दिया पेमेंट, इसलिए हो गई। नगद नहीं थे उस समय मेरे पास। हाँ तो पतिदेव ने तो क्रेडिट दिखाइए कार्ड भाई से कैसी किए थे। कुर्ती आई तो है। ये कुर्ती थी, तो ये कुर्ती मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। खोल के दिखाइए भाई। ये देखो इसमें वर्क बहुत अच्छा है और इसका कपड़ा भी सॉफ्ट है, चाहे जैसे पहनो आप लोग, डेली वियर में भी बहुत अच्छी ये कुर्ती लगती है, जैसे ऑफिस वगैरह जाने के लिए तो बेस्ट है ये।
बहुत सुंदर है, कलर भी इसका बहुत सुंदर है और कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है कपड़ा। तो मुझे ये कुर्ती सच में बहुत अच्छी लगी। तो काफी दिनों से हम देख रहे थे तो ये बार बार सामने आ जा रही थी तो हमने इसलिए हमने कहा पतिदेव मुझे खरीद दो, तो पतिदेव ने ये खरीद दी। तो हम लोग बाहर घूमने जाने वाले थे तो मेरे पास जूती नहीं थी। मैंने कहा पतिदेव से, थी तो बहुत ज़्यादा हील वाली भी हैं, बिना हील की भी है, सैंडल वगैरह, लेकिन जूती मेरे पास नहीं थी। एक दो जाते हैं तो वो हम डेली में पहनते हैं, कहीं स्कूल वगैरह जाते हैं तो पहनते हैं, मार्केट वगैरह जाते हैं तो पहनते हैं, क्योंकि सर्दियाँ बहुत है तो जूती ही वगैरह पहनते हैं। और हम चप्पल वगैरह नहीं पहनते, ना हील्स वगैरह भी तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे कभी कभार हाँ पहन लेते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पहनते हैं। तो हमने कहा पति देव से चलो मुझे एक जूती दिला दो, तो पति देव ने कहा चलो, तो हमने ये खरीदी थी। ये मिनटेक्स की जूती है भाई। ये जूता टाइम में फीता वाले। आप कहीं इसका वगैरह पे कलर जाएंगे, मुझे, हाँ कलर ये मुझे अच्छा लगा इस वजह ग्रीन से। कलर है और अच्छी लग रही है। हाँ अच्छी लग रही है तो हमने ये खरीद ली थी क्योंकि मुझे पसंद आया। और वैसे जो मुझे पसंद आता है अगर मैं पति देव से कहती हूँ तो पति देव मेरे कभी मना नहीं करते, ये तो बात हम कहेंगे। जूते इसलिए खरीदे थे क्योंकि अब आने जाने के लिए नहीं थे, तो अभी ट्रिप पे भी जाना है एक जगह, तो वहाँ घूमने जाएंगे तो जूते तो होने ही चाहिए, सर्दी का टाइम है भाई। तो इसलिए मैंने सोचा कि जूते भाई खरीद दें, अच्छा लगता है। तो मैंने बहुत सारा सामान खरीदा क्योंकि मोना की डिमांड होती है कुछ खरीदने की। तो ज़्यादातर मैं यही कोशिश करता हूँ कि मोना को दिला पाऊँ, लेकिन कभी नहीं दिला पाता हूँ किसी कारणवश, या जब नहीं होती है जिम में या जो भी कुछ होता है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। क्या करें, सोच के रह जाते हैं, सोचते हैं अगले सीजन लेंगे या नेक्स्ट मंथ सैलरी आएगी तब खरीदेंगे, लेकिन दिलवा देते हैं। थोड़ा समय तो लगता है क्योंकि वैसे अभी सेटल होना हमें, तो मेरा खुद का भी मकान भी नहीं है, दिव्यापुर में रेंट पे रहती है, थोड़ी असुविधा है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी खर्चा हो जाता है, तो पैसा भी नहीं बच पाता है अभी। लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी समस्याएं तो सबकी लाइफ में आती हैं स्टार्टिंग में, तो वैसा ही मेरा भी हाल है, लेकिन एक दिन सब सही हो जाएगा। चलो भाई, मैंने थोड़ा सा सामान और ख़रीदा था, वो मैं दिखाता हूँ, जो घर की गृहस्थी के लिए मैंने ख़रीदा था, क्योंकि कुछ सामान था नहीं मेरे डेली बेसिस यूज़ के लिए। तो मोना जी दिखाइए क्या ख़रीदा है अपने घर के लिए। तो हमने भगोना खरीदा था एक, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा था नहीं, ये जैसे साग वगैरह बनाने के लिए तो फ्राइदानी थे मेरे हाँ, पास। एक ये रेसिपी आपको शेयर की थी, इसमें शायद साग बनाया था है ना, तो साग बनाया था तो हमने इस पे इसीलिए मैंने खरीदा क्योंकि मेरे पास था नहीं। तो और धीरे धीरे सामान हम एक एक से इकट्ठा कर रहे हैं अपना। अब मेरे पहले फ्राइदान जो हमने खरीदे थे वो हमने नुवाइस से खरीदे थे। कहाँ से? अजीत बाबरपुर की नवाज से, क्योंकि मेरे पास तब सच में मतलब भगोने वगैरह नहीं थे, शादी वगैरह में तो दिए नहीं जाते मेरे यहाँ, और सभी बर्तन दिए जाते हैं, भगोने वगैरह नहीं दिए जाते हैं, तो वो दिए नहीं गए, तो मेरे पास थे नहीं, तो तब हमने नवाज से खरीदे। धीरे धीरे हम लोग सामान, हाँ धीरे धीरे हम लोग एक एक हैं करके सामान मतलब इकट्ठा कर रहे हैं। जो चीज़ नहीं थे, फिर 2 भगोने मेरी मम्मी ने सावनी में भेजे थे, और बाल्टी वगैरह भी नहीं थी मेरे पास, एक भी है बाबू नहीं थी। हम लोग फिर कुछ भी नहीं था तो पानी वगैरह पीने के लिए, उसके भरने के लिए तो हम प्लास्टिक की बाल्टी लेके आए थे, फिर मम्मी जी सावनी में लेके आई थी बाल्टी वगैरह। तो चलो धीरे धीरे मेरी गृहस्थी भी हो जाएगी एक दिन बहुत ज़्यादा। और बर्तन वगैरह वैसे तो बहुत ही ज़्यादा, शादी की बर्तन आप लोगों को पता ही है कि लड़की को कितने ज़्यादा बर्तन दिए जाते, तो वो सब है और मेरे पास। तो चलो ये दिखाते हैं, ये 2 कटोरे हमने लिए थे सब्जी वगैरह रखने के लिए। दूध गर्म भी कर सकते हैं, इसमें दूध भी हमने एक आध बार गर्म किया है ना। और बड़े वाले कटोरे में सब्जी वगैरह धुल भी सकते हैं। हाँ सब्जी वगैरह धुलने के लिए, या काट के रख लो जैसे। हाँ काफी बड़ा है, और जैसे मतलब वैसे तो हम 2 ही लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, और तो कोई है नहीं, तो ये मतलब जैसे काफी लोग आ जा 4-5 लोग तो आराम से इसमें सब्जी वगैरह धुल सकते, काट के रख सकते, तो इसीलिए। और हमने ये थाली ली थी, थाली मेरे पास काफ़ी बड़ी थी, शादी में दी गई थी, वो काफ़ी बड़ी थी ना, तो इस वजह से हमने कहा डेली हम दोनों लोग एक ही थाली में खाना खा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा बर्तन ही साफ करने पड़ेंगे, जितने ज़्यादा हम बर्तन फैलाएंगे हम ही को धुल ले। तो हम ये 5 थाली लाए थे, तो एक हमने निकाली, वो हम लोग डेली में यूज़ करते हैं, और ये 4 थाली मेरे यहाँ रखी हुई है, जैसे कोई मेहमान वगैरह आए उनके लिए है। आराम से इस कटोरी में सब्जी रख दो, आराम से या रोटी रख दो, पूड़ी रख दो, जो कुछ,
बस और आराम से धुल जाती है। कटोरी वगैरह ज़्यादा नहीं, सामान फैलता है क्योंकि ज़्यादा सामान, अब सर्दियों का सीज़न है तो मुझे बर्तन धोने में वैसे ही बहुत ठंड लगती है क्योंकि टंकी का पानी आता है बहुत ही ठंडा ठंडा सा। एकदम हाथ में तृप्त हो जाती है, जैसे हाथ को पानी में डालते हैं ना, हाँ एकदम हाथ करंट कटने से टाइप का लगते लगता हैं। है। तो बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी होता है तो मेरे पति देव तो कहते हैं मोना पानी गर्म कर ले तब बर्तन धुल देना, लेकिन तो जो हमने शॉपिंग की थी वो आपको दिखा दी है, और कुछ भी शॉपिंग नहीं की थी। शायद एक कढ़ाई और खरीदी थी तो हमने उसमें एक आध दो बार तो सब्जी बनाई है क्योंकि मेरे पास बड़ी कढ़ाई पहले मैंने खरीदी तो मुझे उतना आइडिया नहीं था कि कैसे खरीदी जाती, तो वो मेरी हल्की कढ़ाई थी तो अभी हम जब खरीद खाना एकदम नीचे जल सब्जी जाता था था और नीचे, कढ़ाई भी जल जाती जैसे थी। गैस को फास्ट करते थे। हाँ तो कढ़ाई भी जल जाती तो हमने एक छोटी सी खरीद लाए थे दूसरी, तो उसमें खाना वगैरह बनाते तो आपने देखा ही होगा, तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो ये ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है तो लोग स्किप करके चले जाते हैं और मेरा ब्लॉग पूरा नहीं देखते, इसीलिए हम इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। और आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक करें, कमेंट जरूर करें, जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो तो 2-4 कमेंट जरूर डाल दें, जिससे थोड़ा हमें भी लगे कि हाँ मेरा कोई देखता है, मेरा कोई सपोर्ट करता है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट भी करें जिससे मेरा भी कुछ हो जाए। हाँ मन लगा बनाने में, वीडियो वगैरह बनाते हैं तो अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं तो बहुत मन करता है वीडियो बनाने। जी, बिल्कुल। वैसे मेरी तो हॉबी थी वीडियो बनाने की, मुझे तो शौक लगता, सबके वीडियो देखते थे तो मुझे शौक लगता था, उसमें पतिदेव मेरा पूरा सहयोग करते हैं, उसके लिए इनको थैंक यू। क्योंकि चैनल मेरा हमने बनाया था, शादी से पहले ही बनाया था, फिर कई कुछ जॉब की वगैरह के चक्कर में फिर हम उस पर डेली वीडियो नहीं डाल पाए या हम उतने एक्टिव नहीं हो पाए, फिर उसे जॉब वगैरह मिल गई, फिर मेरी शादी वगैरह भी हो गई, तो उसके बाद में क्योंकि पहले कोई सपोर्ट करने वाला था नहीं, सिस्टर थी वो भी अपनी जॉब पे चली गई, तो इस वजह से अब मेरे पतिदेव लेकिन मेरा पूरा सहयोग करते हैं, तो इस वजह से अब मेरा बहुत मन करता है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। सभी लोगों को धन्यवाद। बाय बाय। बाय बाय।